जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी में। साथियों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, उसके बारे में रीडिंग करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो वहाँ पे जो डेली न्यूज होती है, अपडेट होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ओनली 10 मिनट मैक्सिमम। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है स्केलेटल सिस्टम को क्या कहा जाता है। तो स्केलेटल सिस्टम को कहा जाता है कंकाल तंत्र कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डी होती है। तो चेहरे में होती है कुल 14 हड्डियां होती है, जिसको क्या फेशियल बोन कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियां होती है। तो क्रेनियल बोन में कितनी हड्डियां होती है। तो कुल 8 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है। तो ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है हमारे हाथ में स्थित होती है, ऊपर शोल्डर के पास। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस तथा अल्ना हड्डी कहाँ स्थित होती है। तो रेडियस और अल्ना हड्डी ये भी हाथ में स्थित होती है, कोहनी के नीचे। ओके, जिसको कोहनी को में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है। तो हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर में कितनी वक्षीय हड्डी होती है। तो वक्षीय हड्डी थोरेक्स वर्टिबल की बात हो रही है तो कुल होती है ये 12 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स सर्वाइकल, जिसको क्या कहा जाता है क्लेविकल वर्टिकल वर्टिब्रल बोन कहा जाता है, वर्टिब्रल कहा जाता है बोन। तो इसमें कुल कितनी हड्डियां होती है। 7 हड्डी होती है। स से सर्वाइकल और स फॉर 7, ठीक है। तो इसमें 7 हड्डियां होती है। क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लंबर रीजन में कितने वर्टिब्रे होती है। तो कुल 5 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है। तो क्लेविकल हड्डी को क्या कहा जाता है, कॉलर बोन कहा जाता है। और कॉलर बोन हड्डी को किस और नाम से जाना जाता है। तो इसको ब्यूटी बोन के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किस हड्डी को शोल्डर ब्लेड के नाम से जाना जाता है। तो स्केपुला जो होती है हमारे शोल्डर के पीछे ऊपर कंधे पे, तो वहां पे होती है स्केपुला, इसको शोल्डर ब्लेड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर में बाल और सॉकेट जो ज्वाइंट होते हैं कुल कितने होते हैं। तो कुल 2 होते हैं, बाल और सॉकेट ज्वाइंट। नेक्स्ट पॉइंट है अचल संधि का दूसरा नाम क्या है। अचल संधि का दूसरा नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी संधियां हैं ज्वाइंट, उससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अचल संधि को दूसरे नाम से जानते हैं फाइब्रस ज्वाइंट या फिर साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको इमूवेबल ज्वाइंट भी कहा जाता है। क्या, इमूवेबल ज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्पचल संधि, मतलब जो बहुत कम मूव करती है, को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है एम्पियोथ्रोसिस के नाम से जाना जाता है, जिसको क्या स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है। ये भी नाम पूछा जा सकता है अल्पचल संधि या फिर स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट या फिर एम्पियोथ्रोसिस। तो इसके नाम आप सभी लोग जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा करके। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र रूप से चलायमान, मतलब जिसको क्या कहा जाता है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, जो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकती है, मूव कर सकती हैं। इसको क्या कहा जाता है मूवेबल, फ्री मूवेबल ज्वाइंट कहा जाता है, जिसको साइनोवियल ज्वाइंट या फिर कहा जाता है क्या डायोथ्रोसिस कहा जाता है। ओके, तो याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर के अंदर अल्पचल संधि जो स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट का वो एग्जाम्पल कौन सा होता है। तो प्यूबिक या सिम्फोसिस ये होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है घुटने की संधि जो नी ज्वाइंट होते हैं कौन सी संधि कहलाती है। तो ये कहलाती है चल संधि कहलाती है। संधियों ज्वाइंट में कितने प्रकार की गति होती है। कुल 4 प्रकार की गति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर में पिवट ज्वाइंट कौन कौन से होते हैं। तो गर्दन और हाथ में रेडियस और अल्ना जो बोन्स होती हैं उसमें पाया जाता है पिवट ज्वाइंट। इससे पूछा जाता है पिवट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है। तो गर्दन में पाया जाता है और हाथ में रेडियस और अल्ना में पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कलाई, रिस्ट को कौन सी संधि या ज्वाइंट कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है कॉन्डिलाइड ज्वाइंट पाया जाता है। ओके साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं।
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, और जो भी डेली करंट अपडेट्स है, न्यूज होती हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कार्पल एवं टार्सल हड्डियों को किस प्रकार की संधि कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संधि ज्वाइंट के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक टिश्यू को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है लिगामेंट कहा जाता है। याद रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। संधि ज्वाइंट में दो हड्डियों के ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कार्टिलेज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संधि ज्वाइंट में कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है? तो ये भरा होता है, जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं उनमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, वह कहाँ पाई जाती है? तो ये फीमर होती है, और ये कहाँ पाई जाती है? हमारी जांघ में पाई जाती है। शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है और कहाँ पाई जाती है? तो स्टेप्स होती है, जो कहाँ पे? ये कान में पाई जाती है। अच्छा, कान में 3 हड्डियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती है? तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, SIM। ठीक है, मोबाइल में सिम लगती है तो उसको याद कर लीजिए। एस फॉर स्टेपिस, स्टेप्स जो सबसे छोटी होती है। फिर उसके बाद होती है आई फॉर इनकस, और एस फॉर क्या होता है? मैलियस। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। सिम, इनकस, स्टेपिस, इनकस और मैलियस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या होता है? अपर लिम्ब, ऊपर अपर और लोअर लिम्ब दो होते हैं, तो उसमें पूछा जा रहा है अपर लिम्ब में कितनी हड्डियां होती हैं? ह्यूमरस की कुल 24। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टिबिया फ्यूबुला हड्डी जो होती है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारे पैर में पाई जाती है, टिबिया और फ्यूबुला हड्डी। याद रहेगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। संधि ज्वाइंट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आर्थोलॉजी कहा जाता है। हड्डियां जो बोन्स के हड्डियों ज्वाइंट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आर्थोलॉजी कहा जाता है। और हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, जिसको अस्थि विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर में कितनी वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं? तो कुल 26 होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैल्केनियम हड्डी कहाँ पर स्थित होती है? तो ये एड़ी की जो हड्डी होती है उसे कैल्केनियम बोन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टर्नम हड्डी कहाँ पे होती है? तो ये जो हमारे वक्ष होता है, जो चेस्ट होता है, उसके बीच में पाई जाती है। संधियों द्वारा कितने प्रकार की कोड़ी गति होती है? तो कुल 4 प्रकार की होती है। हिंज ज्वाइंट कौन सा होता है? तो हिंज ज्वाइंट किसको कहा जाता है? कोहनी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दांतों को उनके आकार के रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, दांतों के ऊपर जो परत होती है उस पे कौन सा पदार्थ होता है? तो एनामिल होता है। ठीक है, ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? एनामिल कहा जाता है। दांतों में इंसीजर कितने होते हैं? तो कुल इनकी संख्या 4 होती है। दांतों में परमोलर की संख्या कितनी होती है? कुल 8 होती है। और मोलर की संख्या कितनी होती है? कुल 12 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है जोड़ की गति जिसमें कोड़ी व वक्षीय गति होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स सर्कमडक्शन कहते हैं। सूचर ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? ये खोपड़ी में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ यूपीटीजी में, टीजीटी में पूछा गया, जिसको मैंने भी गलत कर दिया था। ठीक है, तो समय होती है, समय के साथ साथ सभी लोग गलतियां करते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप सभी लोग कोई गलती करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पेग एंड सॉकेट। ठीक है, ये किसे कहा जाता है? तो दांत के जो ज्वाइंट्स होते हैं उनको पेग और सॉकेट भी ज्वाइंट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थि संस्थान का कार्य है। तो अस्थि संस्थान का जो कार्य होता है शरीर को निश्चित आकृति से और गति प्रदान करना होता है, मूवमेंट प्रदान करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो कुल 26 होती हैं, वर्टिबल कॉलम की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंधे पर किस प्रकार की संधि होती है? तो बॉल और सॉकेट ज्वाइंट होता है। कपाल की अस्थियों में कितने प्रकार की संधियां होती हैं? तो अचल संधि होती है, जो मूवमेंट नहीं होती हैं, फिक्स होती हैं अचल संधियां। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य के अस्थि संस्थान में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो कुल 206 होती है। बच्चों में बात कर लिया जाए तो कुल कितनी होती है? 213 होती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अस्थि संधियां शरीर को क्या प्रदान करती हैं? तो ये गति प्रदान करती हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों की मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो बच्चों में कुल कितनी वर्टिब्रल कॉलम होती हैं? कुल 33 होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाहु में कोहनी के स्थान पर कौन सा जोड़ पाया जाता है? तो कब्जेदार, जिसको संधि कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है, जिसको हिंज ज्वाइंट के भी नाम से जानते हैं। साथियों, अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर फ्रेंड्स ज्वाइन करें। हम आपको वहां पे सभी करंट अपडेट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सब वहां पे आपको देते हैं। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सी बुक, पीडीएफ, रूल बुक वहां पे अपलोड है, आप वहां से डाउनलोड करके और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।